स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में। हम लोग सुनते आए हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। आज ये कहेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, समय बजाता सबका बाजा। आज पुलिस बजाए बेबस बाजा और गरीब को मिली गरीबी की सज़ा। तो आज दो शब्दों पर हम चर्चा करेंगे, वो है आह और वाह या आह और श्राप, दो शब्दों पर। आज हम उस विषय को लेंगे जिसका अपमान यानी गुरु, सबसे बड़ी सख्त यानी शख्स जिसको कहा जाता है कि भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया जाता है। और गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वैज्ञानिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, डॉक्टर हो, दुनिया का कोई भी शख्सियत हो, किसी न किसी गुरु ने उसको ज्ञान दे करके उस वैसा बनाया है। और इसलिए वो वहाँ गुरु के आगे झुकना, भगवान भी कहीं ना कहीं अपने गुरु के आगे झुक गए हैं, क्योंकि भगवान को भी ज्ञान गुरु से ही मिला है। और जहाँ तक बात आती है भगवान की, तो भगवान राम को भी कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये समय बजाता सबका बजा। समय और कर्म के फल से सब बंधे हुए हैं, चाहे भगवान हो, चाहे हम हो, कोई भी हो। संसार का सारा प्राणी कर्म से बंधा हुआ है और जो होनी है वो होनी जो है समय के अनुसार चलती रहती है। तो आज के समय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि पुलिस बेबस होकर के, यानी जो बाजा बजाते हैं, मरे हुए चमड़ा मारते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पीछे जिंदा चमड़ा पर जो है पुलिस मारती है। बड़ा कष्ट होता है और वे भी कष्ट से ही मारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है। और इसमें ज़्यादा डर ये रहता है कि वैसे व्यक्ति कोई गलती ना किया हो, मजबूरी में कोई बाहर निकला हो, और वैसे व्यक्ति को जब ऐसी सज़ा मिल जाती है तो बड़ा कष्ट होता है और व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति की रोती है तो आह निकलती है, और वहीं आह जो है किसी न किसी पुलिस वाले को लग जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं, कुछ उसमें हैं जो गलत है। हर मायने में, हर जो कैटेगरी है सब में गलत है, और कुछ गलत लोगों के कारण ही, चाहे गुरु हो, इसमें भी जो बिजनेस बना लिए हैं, यानी हर बिजनेस में, डॉक्टर में, पुलिस में या नेता में, बहुत इसमें जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, यही लोग सबको बदनाम करते हैं। तो गरीब को मिली, यानी हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा आज जो है ग से दो, गरीब और गुरु। तो गरीब हम उसको जहाँ तक कहेंगे कि जो हमारे करीब है वो बेचारा गरीब है, जो हमारे करीब है वो गरीब है। गरीब इस मायने में कि हम वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। जैसे अगर कोई करीब है तो गरीब है, वहाँ हम पहुँच जाएंगे, लेकिन जहाँ पहुँचने के लिए हमें लाइन लगानी पड़े, फॉर्म भरना पड़े, किसी से आज्ञा लेनी पड़े ना, कई बड़ी गार्ड को पार करके बाद जो है वहाँ पहुँचना पड़े, तो वो अमीर लोग हैं, वो गरीब लोग नहीं हैं। ठीक है? जैसे हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो गरीब होते हैं कब? चुनाव के लिए जब आते हैं प्रचार करने, तो बेचारे हाथ जोड़ते हैं, वो बहुत कहते हैं कि हम बहुत बड़े गरीब हैं, वोट मांगते हैं गरीब होकर के। लेकिन जब जीत कर चले जाते हैं तो वो अमीर है, क्योंकि उनके पास हमें जाने के लिए क्या लाइन लगानी पड़ती है, वो उनसे जो है परमिशन लेना पड़ता है, तो वहाँ अमीर हो जाते हैं। तो गरीब है जो गरीब। तो गुरु भी हमारे करीब है। गुरु हमें अगर हम मन से चाहें तो गुरु हमारे हमेशा साथ होता है। मन अगर आपका गुरु से लगा हुआ है, जिससे आप दीक्षा लिए हुए हैं, अगर आपका गुरु के प्रति श्रद्धा है, ध्यान है, तो हमेशा आपके साथ है। और गुरु के पास जाने के लिए किसी प्रकार की आज्ञा, किसी प्रकार का जो है वो ढकोसला नहीं करनी पड़ती, फॉर्म नहीं भरना। अगर वैसे गुरु हैं जहाँ जाने के लिए आपको नंबर लगाना पड़े, जहाँ आपको कई महीने पहले जो है फॉर्म भरना पड़े, तो समझ लीजिए गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल साहब है। क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। तो आज सबसे बड़ा अपमान इन गुरुओं का है। आज इतने दिन हो गए, आपने सुना होगा, आज तक किसी बड़े व्यक्ति ने, हमारे देश के बड़े नेता या जो भी देश के हमारे मालिक, आज तक कभी हमने या आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि गुरुओं से निवेदन किए हों कि गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ है, इस महामारी में गुरु हमारे आगे आए, लोगों को समझाएं। या विद्यालय जो खुले हुए हैं, या विद्यालय को 25% सप्ताह में एक दिन ही कुछ विद्यार्थी आएँ, और गुरु अगर ज्ञान दे सकते हैं, गुरु ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, गुरु की बात हर कोई मानता है। तो हम सबसे बड़े उन गुरुओं को मानते हैं जो आज अपने भाग्य के भरोसे, अपने कर्म के भरोसे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आह निकलती है, दुख होता है, कष्ट होता है। ये गरीब जो मरते हैं,
जो सड़क पर मरते हैं, दूर से आते, ये दिल्ली से आते हुए, कहीं भी आते हुए, कहीं से भी आते हुए, या भूख के कारण जो मरते हैं, या पुलिस के डंडे खा करके कष्ट में होता है, ज़्यादा कष्ट लेकर वो आत्महत्या कर ले, जो जैसे भी हो, जब मरते हैं तो कष्ट होता है। तो गरीब के मुंह से जो आह निकलती है और गुरु से जो श्राप निकलती है, श्राप तो वैसे नहीं, पहले लोग श्राप देते थे, लेकिन आज भी चाहे गुरु हो चाहे वो, सबके पास एक, जब ज़्यादा कोई मजबूर करता है, ज़्यादा दुखी होता है तो उसे कष्ट होता है, तो आह निकलती है। और वही आह जो है जिसके प्रति निकलती है उसको जलाकर खाक करती है, उसको काफ़ी ऊंचे ओहदे वाले को भी जो है वो नीचे फर्श पर ला देती है। आज वही बद्दुआ वो गरीब, जो बहुत ज़्यादा गरीब जो मारे गए, जिनका बहुत ज़्यादा लोग जो रास्ते में मर गए, या अभी भी जो है भुखमरी के कारण जैसे भी हो, या बीमारी के कारण जैसे भी हो, भ्रष्टाचार के कारण जैसे भी वो मर रहे हैं, तो उनकी जो आह जो है, और उन गुरुओं की आह जो आज जो है चुपचाप जी अपने मन को मार करके बैठे हैं, उनकी जीविका कैसे चल रही है, ये सारी आह जो है बड़े से बड़े शख्सियत को समाप्त कर देती है। आज वही आह किसी एक बड़े पद पर चाहे जिसको भी हो आज पड़ रही है। सरकार पे भी दिखाई देता है कि आज उनकी आह पड़ रही है। और धीरे धीरे जो विश्व में, आज जो विश्व में एक रुतबा था, हर जगह होता था, हर जगह नाम था, हर हर मोदी, घर घर मोदी ना, बहुत ज़्यादा नारे थे, विश्व में जो है नाम था। लेकिन आज वही विश्व, सारा विश्व आज जो है उसी व्यक्ति की शिकायत कर रहा है, उस देश की शिकायत कर रहा है। कहाँ गया वो रुतबा? यानी किसी की आह पड़ती है, यानी अगर दो पक्ष हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, झूठ किए माव नहीं होते। इसलिए विश्व गुरु देश, जो हमारा देश को विश्व गुरु बनाने चले थे, आज वही भारत देश विश्व का मुहताज हो गया। किसके कारण? गुरु के अपमान, उन गुरुओं का अपमान के कारण। समाज में सबसे श्रेष्ठ गुरु है, गुरु से कम, अरे वैज्ञानिक हैं, लेकिन वैज्ञानिक से बढ़कर भी गुरु हैं, उनका सम्मान तो करना चाहिए था ना। बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करना चाहिए था, उनका भी आदर भाव रखना था, इसमें उनकी भी राय विमर्श लेनी थी, इसमें उनकी भी जो ज़रूरत लेनी। और बाकी बचे जो ये, अगर ये कहें कि जो सरकारी कर्मचारी, तो भाई सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी, तो उन्हें क्या एतराज़ होता है? उनको क्या मतलब? सरकार पैसा दे रही है, अगर बंद है तो घर में बैठे मिल रही है, इससे अच्छा क्या है? मस्ती है। पढ़ाना तो वैसे भी जाना था, विद्यालय में काम कुछ और है, पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार काम लाद देती है, करते रहिए। तो इस तरह से ये आज जो हमारा विश्व गुरु देश था, हमारा जो सदियों से चला आ रहा भारत जो है विश्व गुरु था, आज एक सबसे बड़े, यानी उस घर के, परिवार के, देश के मालिक के करते आज जो है विश्व गुरु बनने, जो कहनाले हमारा देश क्या हो गया? आज उन देशों का मुहताज हो गया। और वहाँ से जो है तरह तरह की जो बातें सुनने को मिल रही है, कटाक्ष हो रहे हैं, और फिर वहीं से सामान भेजा जा रहा है, सहायता भेजी जा रही है, भारत को सहायता करो, भारत को सहायता करो। कहाँ गया भारत? हमारा भारत देश जो विश्व गुरु था, हमारी एक संस्कृति थी, हमारे सबके पास एक शक्ति थी, आज वो शक्ति सभी जो है आह और इस भय के माहौल में लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। इससे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हम सभी को वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मुंह से आह निकल जाए। अरे वैसा काम करो कि वो वाह कहे, ताकि हमारा इस धरती पर आना भी सार्थक हो जाए। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।